Hello everyone, I hope you all are doing good. And now in today's video, we are going to discuss about awards which is the part of your current affairs. तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, रिसेंट का भी और पिछले भी कुछ करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे। तो आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन इसमें से ज़रूर उसमें आने वाला है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच इंडियन फिल्म बैग्ड 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशंस? कौन सी भारतीय फिल्म है जिसने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए? तो ये फिल्म है RRR। आप लोगों ने भी देखी होगी, कमाल की मूवी है, एकदम एक्शन सीन्स में तो मज़ा ही आ जाता है ना। नेक्स्ट पर आते हैं। एशले बार्टी ने किस देश में दूसरी बार प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? डॉन अवार्ड ये सेकेंड टाइम जीता है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं, और ये जो अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया में ही इनको मिला है। ठीक है, सेकेंड टाइम मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? डॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द मिसेज वर्ल्ड 2022 अवार्ड? तो आज ही बिल्कुल ये रिज़ल्ट आए हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है, और ये जो खिताब है स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि 21 साल बाद भारत में ये अवार्ड आया है। किसने जीता है? सरगम कौशल ने ये अवार्ड जीता है। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस जो हैं ये भी सभी काम के हैं। अदिति गोवित्रिकर जो हैं ये 2001 में इन्होंने जीता था मिसेस वर्ल्ड का खिताब। ठीक है, और उसके बाद अभी सरगम कौशल ने जीता है। तो 21 साल बाद अभी ये खिताब आया है भारत में। और ये जो है थर्ड ऑप्शन ये भी इम्पॉर्टेंट है, शैलिन फोर्ड। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में मिसेस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता था। यूएस से बिलोंग करती हैं शैलिन फोर्ड। तो ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और ये सब याद रखिएगा। मिसेस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल ऑन अवार्ड। 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 25th श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये दिया गया है वेंकैया नायडू को, जो कि हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? यूएन्स हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फ्रॉम इंडिया, ये जीता है पूर्णिमा देवी बर्मन ने। ठीक है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डिटेल है इसके बारे में। तो असम की एक लीडिंग कंजर्वेशनिस्ट हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्होंने जीता है यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर चैम्पियन ऑफ द अर्थ फॉर 2022। तो चैम्पियन ऑफ द अर्थ जो है यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है, ये किसने जीता है? पूर्णिमा देवी बर्मन ने। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन। तो ये पीस प्राइज जो है दलाई लामा को दिया गया है 2022 के लिए। IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में जो हुआ है, इसमें इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 में IFFI में ये सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से चिरंजीवी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप थोड़ी डिटेल भी देख सकते हैं। चिरंजीवी वाज नेम्ड द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्म किया गया, लेकिन 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको फैक्ट याद रखने हैं। पहला फैक्ट क्या है? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है? चिरंजीवी को। ये जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था, कौन से नंबर का था, कौन सा एडिशन? 53rd। और कहाँ हुआ? ये गोवा में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का JCB अवार्ड फॉर लिटरेचर, ये किसे दिया गया? कौन सी बुक ने ये जीता है? JCB अवार्ड फॉर लिटरेचर ये जीता है द पैराडाइज ऑफ फूड, ये जो बुक है इसने जीता है। अभी डिटेल थोड़ी देख लेते हैं। तो ये जो बुक है ना द पैराडाइज ऑफ फूड, ये खालिद जावेद के द्वारा लिखी गई है, और इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है बरान फरूखी ने। ठीक है, खालिद जावेद ने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? उर्दू में इस बुक को लिखा था द पैराडाइज ऑफ फूड, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बरान फरूखी ने। इस बुक ने जीता है JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2022 के लिए, और प्राइज़ के तौर पर क्या दिया गया? 25 लाख रुपए कैश इस प्राइज़ में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित
किया गया। तो ये जो अवार्ड है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया कार्लोस सोरा को। इसकी भी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। तो ये जो हैं कार्लोस सोरा, ये एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्हें ये जो अवार्ड है ना सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के अंतर्गत ही दिया जाता है। ठीक है, तो एडिशन हमने पहले देख लिया था, 53rd एडिशन है, गोवा में ये फिल्म फेस्टिवल हुआ और इसमें कार्लोस सोरा जो हैं इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है। अभी हम नोबेल प्राइज़ जो हैं इनके विनर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों को वैसे याद हो गया होगा, इतनी बार ये घूम फिर के आपके सामने आते रहते हैं, पर फिर भी एक बार वापस से रिवाइज कीजिए। तो सबसे पहले देखिए नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये किसे दिया गया 2022 में। तो ये 3 लोगों को, 3 लोग नहीं है, संस्था भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले एलिस बिलाड्स्की जो कि बेलारूस से हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मेमोरियल, ये रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अलावा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये यूक्रेन की एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इन तीनों को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2022 के लिए। फिर लिटरेचर के लिए देखिए नोबेल प्राइज़ ये मिला है एनी एर्नॉक्स को, जो कि एक फ्रेंच ऑथर हैं। इकोनॉमिक्स के अवार्ड देखें तो 3 अमेरिकन्स को दिए गए हैं। ये कौन हैं? बेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिबविक, ये 3 लोगों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिर फिज़िक्स की बात करें तो ये अवार्ड मिला है एलन एस्पेक्ट को जो कि फ्रांस से हैं, जॉन एफ क्लॉजर को जो कि USA से हैं और एंटन ज़ीलिंगर को जो कि ऑस्ट्रिया से हैं। और क्यों इन्हें मिला है? फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज़ है ये किसे मिला है? तो सबसे पहले कैरोलिन बर्टोजी को, कार्ल बेरी शार्पलेस को जो कि US से हैं ये दोनों ही, और मॉर्टिन मेल्डल ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। इन्हें मिला है वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी में अगर देखा जाए नोबेल प्राइज़ 2022 में ये दिया गया है स्वांते पावो को जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके हो गए सभी नोबेल प्राइज़। अभी 2021 के अगर आप देखना चाहें तो ये, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो वीडियो पॉज करके एक बार ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हु बिकेम द मेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर। तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर AIFF मेंस की कैटेगरी में ये बने हैं सुनील छेत्री। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021-22 के लिए मेंस कैटेगरी में मिला है सुनील छेत्री को 7th टाइम, 7वीं बार ये मिला है और सबसे ज़्यादा बार इन्हीं को मिला है। विमेंस की कैटेगरी में देखें तो मनीषा कल्याण जो कि इंडिया से ही हैं, इनका पहला अवार्ड ये है प्लेयर ऑफ द ईयर का। AIFF क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? नोबेल प्राइज़ 2022 फॉर मेडिसिन, तो ये जीता है स्वांते पाबो ने। और ठीक है, यहाँ पर रिवीजन आप कर लीजिए। नोबेल प्राइज़ जो है ये किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, जो कि स्वीडन से थे। डायनामाइट जो था उसके इन्वेंटर यही थे। पहली बार अवार्ड 1901 में दिया गया था। 6 फील्ड्स में दिया जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और पीस प्राइज़। जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी ये सारे 5 स्वीडन में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 कितने टीचर्स को मिला है? तो ये 45 टीचर्स को 2022 में प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे, जो कि था 5 सितंबर को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 या फिर वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 ये किसने जीता है? तो इनका नाम है सिंथिया रोजनविग, इनके द्वारा ये जीता गया है। अभी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है इसे कंसिडर किया जाता है एज नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। 2022 में सिंथिया रोजनविग को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो हैं अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। ये अवार्ड दिया जाता है बाय वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा और इसके तहत प्राइज़ दिया जाता है $2,50,000 का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 2021 में किसे मिला था? शकुंतला हरक सिंह
थिल्स्टेड को ये अवार्ड मिला था और अभी 2022 में सिंथिया ई रोजनविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपन्यास ने या फिर कौन से नॉवल ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 जीता है? तो ये जो प्राइज़ है टॉम्ब ऑफ सैंड ने जीता है। इसके इफेक्ट के बारे में देखते हैं। 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ नॉवल कौन सा है? टॉम्ब ऑफ सैंड, या फिर इसे रेत समाधि हिंदी में कहा जाता है। हिंदी में ये जो नॉवल है लिखा गया गीतांजलि श्री के द्वारा और ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाय डेजी रॉकवेल। टॉम्ब ऑफ सैंड है जो ये जो नॉवल है पहला हिंदी नॉवल है टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। 2021 के विनर की बात करें तो ये हैं डेविड डायोप, जिनकी बुक थी एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड जीता है? UN SDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर अवार्ड, ये जो अवार्ड है जीता है सृष्टि बख्शी ने। ठीक है, और ये जो हैं इंडियन वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया। अभी यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसे नोबेल पीस प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। ये अवार्ड दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म और लिटरेचर की फील्ड में। 2022 में ये अवार्ड 4 लोगों को दिया गया है। ये 4 लोग कौन हैं? सौथेरा चिम हैं जो कि कंबोडिया से, बर्नाडेट मैड्रिड हैं जो कि फिलीपींस से हैं, गैरी बेंचेक हिब हैं जो कि इंडोनेशिया से हैं और तदाशी हतोरी हैं जापान से। तो ये 4 लोगों को दिया गया है और इनके नाम याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिंपल तरीका ये होता है ऐसे नाम याद रखने का कि ये जो इनका सर नेम है ना, इनको बस आप याद रख लीजिए, है ना। लास्ट वाला तो देखिए, जापान से हथौड़ी। आप लोगों ने कार्टून देखा होगा शायद, मैंने तो बहुत देखा है। हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, वही वाला, है ना। तो ये जो है आप इस तरह याद रख सकते हैं कि इनके सर नेम आप ये याद कर लीजिए। कंट्री तो नहीं भी याद रखेंगे तो इतना मुझे नहीं लगता इम्पॉर्टेंट होगा, पर फिर भी एक बार रिवीजन करते टाइम थोड़ा सा फोकस इस पर भी रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 52nd दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये दिया गया है आशा पारेख को। अब यहाँ डिटेल की बात कर लेते हैं। तो 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 के लिए 2022 में दिया गया है। ठीक है, तो किसे दिया गया? आशा पारेख को, जो कि इंडियन एक्ट्रेस हैं, आप लोगों ने देखा होगा इन्हें। पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है 1992 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा के फील्ड में इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। पहली विनर कौन थी? देविका रानी। 1969 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। और लास्ट टाइम किसे मिला था? 2019 में रजनीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस हवाई अड्डे को हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा अवार्ड है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022। तो ये जो अवार्ड है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। अभी यहाँ डिटेल देख लेते हैं। ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? केरला का एक एयरपोर्ट है जिसने जीता है ASQ अवार्ड। ASQ यानी कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड फॉर इट्स मिशन सेफ गार्डिंग। ये जो एयरपोर्ट है इसने एक मिशन अपना शुरू किया था, मिशन सेफ गार्डिंग। इसके लिए मतलब बेसिकली ये मिशन का मतलब था अपनी सर्विस क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस भारतीय को 2022 गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये भारतीय हैं राधिका बत्रा। अभी आ जाते हैं डिटेल्स पर जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो 2022 गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड ये दिया गया किसके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। किस लिए दिया जाता है? वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द यूएन्स SDG। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। कब से कब तक के लिए? 2015 से 2030 तक के लिए इनको अचीव करने का एक टारगेट रखा गया है। 2022 में 4 लोगों को दिया गया है और इन 4 लोगों में से इंडिया से कौन है? राधिका बत्रा हैं। ठीक है, तो ये भारतीय हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है इनका नाम राधिका बत्रा। इनके अलावा 3 और लोगों को दिया गया है। कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये EU की, यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं। ठीक है, यहाँ के चीफ हैं। उसके बाद है वेनेसा नकाटे, ये युगांडा के हैं। उसके बाद जहरा जोया, ये अफ़गानिस्तान। तो ये
कुल 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक है राधिका बत्रा जो कि भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता? ये जो पुरस्कार है या ये अवार्ड है उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। डिटेल पर आते हैं तो उत्तर प्रदेश ने नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में ऐड की हैं 28,728 हेल्थ फैसिलिटीज़, और इसीलिए उत्तर प्रदेश को मिला है ये अवार्ड आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, और चीफ मिनिस्टर इस समय है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के बेसिकली ये ट्रांसलेशन ऐसा हुआ है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, किस राज्य की पुलिस को? तो यह है तमिलनाडु की पुलिस। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है कैरोलिना ब्यालवस्का को। तो मिस वर्ल्ड 2021 के विनर्स कौन है? कैरोलिना है जो कि पोलैंड से हैं। फिर रनर अप कौन रही थी? श्री सैनी, यूनाइटेड स्टेट्स की। और ये आप लोगों को याद रखना है 70th मिस यूनिवर्स 2021 का कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था। और इसमें टाइटल किसने जीता था? ये मिस यूनिवर्स का हरनाज संधू ने, जो कि भारत की और भारत में पंजाब की हैं। किसे मिस इंडिया यूएस 2022 का ताज पहनाया गया? मिस इंडिया यूएस जो है ये बनी थी आर्या वाल्वेकर। शीर्ष गणित पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 किसने जीता? टॉप मैथमेटिक्स प्राइज़ है जिसका नाम है फील्ड्स मेडल, और 2022 में ये जीता है मैरिना वियाजोवस्का। और अब डिटेल इसकी देखें तो फील्ड्स मेडल 2022 ये एक टॉप मैथमेटिक्स प्राइज़ है। इसे कंसीडर किया जाता है नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स। किसने जीता है? मैरिना वियाजोवस्का ने जीता है। ये एक यूक्रेन की मैथ्स प्रोफेसर हैं अलोंग विद 3 अदर विनर्स, मतलब इनके अलावा 2 और लोगों को मिला है। अगर बात करें भारत से कौन जीत चुका है ये फील्ड्स मेडल, तो 2 लोग हैं जो जीत चुके हैं। सबसे पहले अक्षय वेंकटेश, 2018 में इन्हें प्राइज़ मिला था, और मंजुल भार्गव 2014 में इन्हें ये प्राइज़ दिया गया था। किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फुकन को ये अवार्ड दिया गया है, ज्ञानपीठ अवार्ड। इसकी बात करें तो ये ओल्डेस्ट और हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। पहले विनर इसके कौन थे? 1965 में जी शंकर कुरूप थे। 56th अवार्ड जो है 2021 में ये दिया गया था नीलमणि फुकन को। ये असम से बिलोंग करते हैं। और 2022 में 57th अवार्ड जो है दामोदर मौजा को दिया गया था। ये कोंकणी लिटरेचर से रिलेटेड है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो अवार्ड है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विनर की बात करें, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? मैक्स वर्स्टेपन। F1 रेसिंग ड्राइवर हैं रेड बुल। उसके बाद है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब, ये जीता है एलन थॉम्सन हेरा ने। ये जमैकन एथलीट हैं। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है एम्मा रादुकानु ने। ये एक टेनिस प्लेयर हैं, US ओपन 2021 की विनर भी रह चुकी हैं। एबेल पुरस्कार, एबेल प्राइज़ 2022 ये किसे दिया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है डेनिस पी सुलिवन को। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो विनर तो ये रहे हैं डेनिस पी सुलिवन। ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है। ये जो अवार्ड है एबेल प्राइज़ ये दिया जाता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। और ये किस फील्ड में है? मैथ्स की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है एबेल प्राइज़। 31वें व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31st व्यास सम्मान अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत को। फैक्ट्स की बात करते हैं तो किसे दिया गया? डॉक्टर असगर वजाहत को 2021 में फॉर हिज बुक महाबली। व्यास सम्मान अवार्ड जो है ये एक लिटरेरी अवार्ड है, साहित्यिक पुरस्कार है जो कि दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2022 ये किसने जीता है? तो ये जीता है डी फ्रांसिस कैरे ने। ये वही लिखा हुआ है, डी फ्रांसिस कैरे ने जीता है, जो कि बिलोंग करते हैं बुर्किना फासो से। और अवार्ड का नाम क्या है? प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 ये मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। बाकी भी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने कि बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का इन्हें मिला है। बेस्ट गोल कीपर अवार्ड जो है एडवर्ड मेंडी को मिला है, जो कि सेनेगल से हैं। बेस्ट वुमेंस प्लेयर का एलेक्सिया पुटेलेस को। और स्पेशल अवार्ड दिया गया है
क्रिस्टियानो रोनाल्डो और क्रिस्टीन सिंक्लेयर को। ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोस्की ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पोलैंड से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 ये किसने जीता है? तो ये जीता है विल्फ्रीड ब्रुसेट को दिया गया है ये। इसे जाना जाता है एज नोबेल प्राइज ऑफ वाटर। ये दिया गया है प्रोफेसर विल्फ्रीड ब्रुसेट को, और किसके द्वारा दिया जाता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि स्वीडन में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार है, ये जीता है PR श्रीजेश ने। PR श्रीजेश हॉकी से बिलोंग करते हैं, हॉकी प्लेयर हैं। ये सेकंड इंडियन हैं जिन्होंने जीता वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। फर्स्ट इंडियन कौन रह चुके हैं? रानी रामपाल, ये भी हॉकी से बिलोंग करती हैं। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, PR श्रीजेश जो हैं 2021 में MDC खेल रत्न अवार्ड, जो कि हाईएस्ट, MDC क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये भी इन्हें 2021 में दिया जा चुका है। और अभी 2022 में 2021 के लिए वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेनेसिस पुरस्कार, जेनेसिस प्राइज 2022 ये किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है एल्बर्ट बोरला को। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो एल्बर्ट बोरला ये जीते हैं जेनेसिस प्राइज़। ये कौन है? एल्बर्ट बोरला ये CEO एंड चेयरमैन है ऑफ फाइजर कंपनी, एक ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और ये किस लिए दिया गया? हिज एफर्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए COVID-19 वैक्सीन। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा इस कंपनी का। ठीक है, तो इसके CEO और चेयरमैन कौन है? एल्बर्ट बोरला। इन्हें दिया गया है जेनेसिस प्राइज़ 2022। UNGC द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त पहले भारतीय कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल SDG पायनियर बाय UNGC। तो ये हैं रामकृष्ण मुक्काविल्ली। अभी इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंडियन रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर फॉर वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, वाटर मैनेजमेंट के लिए किसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया इन्हें? UNGC के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा। UNGC की स्थापना हुई थी 2000 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। किस राज्य की मो बस पहल को 2022 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो मो बस इनिशिएटिव कहाँ की है? ये आपने स्कीम्स अगर पढ़ी होंगी तो आप बता सकते हैं। मो बस इनिशिएटिव जो है इसने रिसीव किया है 2022 का UN पब्लिक सर्विसेज अवार्ड। तो ये मो बस जो है ओडिशा का एक इनिशिएटिव है। ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है जिसने रिसीव किया है 2022 UN पब्लिक सर्विसेज अवार्ड। कौन सी कैटेगरी में? प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज टू अचीव द SDGs। SDGs का नाम बहुत बार आ चुका है ना। किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO पुरस्कार के लिए चुना गया है? विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर WHO अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल? तो ये स्टेट है झारखंड। और डिटेल देख लेते हैं। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड जो है 2022 का ये दिया गया है झारखंड को। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है झारखंड में शुरू किया गया था 2012 में। ठीक है, और अभी क्या हुआ है, ये जो प्रोग्राम झारखंड में शुरू किया गया था इसके लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड जो है झारखंड को दिया गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधेनॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये जो है फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, और पहली बार इस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। अभी डिटेल देख लेते हैं। लता मंगेशकर अवार्ड ये इंस्टीट्यूट किया गया है बाय लता मंगेशकर्स फैमिली। लता मंगेशकर कौन थी? तो लीजेंडरी इंडियन सिंगर रह चुकी हैं जिनकी रिसेंटली मृत्यु हुई थी। रिसेंटली शी पास्ड अवे, और इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। भारत रत्न 2001 में इन्हें दिया जा चुका है। भारत रत्न हमारा हाईएस्ट ऑनर है। ठीक है, और इसी साल से ये अवार्ड शुरू हो रहा है। पहला पुरस्कार दिया जा रहा है, और पहला किसे दिया जा रहा है? हमारे प्रधानमंत्री को। किस राज्य को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 उत्तर प्रदेश को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी देख लेते हैं। तो ये कौन से नंबर का है? थर्ड एडिशन।
2020 के लिए दिया जा रहा है। बेस्ट स्टेट कैटेगरी में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। किस लिए? एफर्ट्स टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। सेकंड राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु। नेशनल वाटर अवार्ड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा 2018 में। ठीक है, और अभी 2022 में थर्ड एडिशन इसका ये दिया जा रहा है। किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रतन टाटा, जिन्हें सम्मानित किया गया असम वैभव। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। असम वैभव जो है ये हाईएस्ट है, रतन टाटा को दिया गया है। इसके अलावा असोम सौरभ और असोम गौरव, ये 3 अवार्ड्स होते हैं असम के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है नारायण प्रधान को। और जीडी बिरला अवार्ड ये दिया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी बाय के बिरला फाउंडेशन। एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है एन्ना कबाले दुबा ने। देख लेते हैं, तो पहला अवार्ड है जो दिया जा रहा है एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। विनर कौन रहे हैं? केन्या के एन्ना कबाले दुबा। ये बनी है वर्ल्ड की बेस्ट नर्स। कैश प्राइस कितना जीता है? $2,50,000। अवार्ड जो है लॉन्च किया गया बाय एस्टर डीएम हेल्थ केयर दुबई में जो सिचुएटेड है। किसे लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल 2022 इससे सम्मानित किया गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ठीक है, अभी देख लेते हैं लिबर्टी मेडल 2022 विनर कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। और किस लिए दिया गया है? फॉर हिज हीरोइक डिफेंस अगेंस्ट रशिया। ये जो अवार्ड है प्रेजेंट किया गया बाय नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर, जो कि यूएसए बेस्ड है। तो ये था 2022 के लिए। 2021 में 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, जिम्मी लाई जो कि हांगकांग से हैं इन्हें, और लाउजेन अल हथलौल ये सऊदी अरबिया से हैं। इन 2 लोगों को 2021 में मिला था। अभी किसे? ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार को। किसके द्वारा दिया जाता है? गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा। विनर्स की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी में हमने देख लिया डॉक्टर भूषण कुमार हैं, जो कि चंडीगढ़ से हैं। और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, ये गुजरात की एक ट्रस्ट है जिसको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। केंद्र ने निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना की है? राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अभी यहाँ देख लेते हैं राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार, नेशनल अवार्ड टू प्रमोट माइनिंग अक्रॉस द कंट्री। किसके द्वारा ये अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया? बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खनन मंत्रालय के द्वारा। विनर्स की बात कर लेते हैं, तो विनर्स को क्या क्या दिया जाता है इसमें? तो फर्स्ट पोजीशन वाले को 3 करोड़, सेकंड पोजीशन में 2 करोड़, थर्ड पोजीशन में 1 करोड़। और अगर बात करें कौन से स्टेट ने पहला प्राइज़ जीता है, तो गुजरात है जिसने रिसीव किया है फर्स्ट प्राइज़ इन राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार फॉर ऑक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। तो ये भी याद रखिएगा गुजरात। और पहली पोजीशन वाले को कितने रुपए मिलते हैं? 3 करोड़। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है नारायणन कुमार को इस ये ऑनर दिया गया है, सम्मान दिया गया ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड किसे दिया गया? नारायणन कुमार को। ये सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल प्राइज ये 3 लोगों को दिया गया, SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए SM कृष्णा कौन है? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के। NR नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस के फाउंडर हैं। प्रकाश पादुकोण ये फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। और इन तीनों को मिला है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, इंस्टीट्यूटेड इन ऑनर ऑफ कैंपेगौड़ा जो कि थे फाउंडर ऑफ बेंगलुरु। ITF द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है विजय अमृतराज। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 1913 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है लंदन UK में। किस देश के रेलवे को शून्य कार्बन प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए सम्मानित किया गया है? Which country's railway has been awarded for the best use of zero carbon technology? तो ये भारत की
रेलवे को इससे सम्मानित किया गया। अभी यहाँ देख लेते हैं, इंडियन रेलवे हैव बीन अवॉर्डेड इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कितनी महिलाओं को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड से कुल 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ये जो था 5th एडिशन था विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का। ऑर्गेनाइज किसने किया? नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा इसे आयोजित किया गया। WTI अवार्ड्स 75 महिलाओं को दिया गया है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ सशक्त और समर्थ भारत। किसे WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया है? तो इसे मलाला यूसुफजई को सम्मानित किया गया। अभी यहाँ देख लेते हैं, वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस प्राइज WCP, यहाँ देखा था ना क्वेश्चन में, WCP क्या है? वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस प्राइज चाइल्ड राइट्स हीरो सेरेमनी कहाँ हुई? स्वीडन में हुई। इस सेरेमनी में प्रेस्टिजियस ऑनररी चाइल्ड राइट्स हीरो अवार्ड दिए गए। और किसे दिए गए? 2 लोगों को दिए गए। पहले हैं अशोक दयालचंद, ये एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन इन्होंने शुरू किया था, इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें दिया गया। और दूसरा अवार्ड जेम्स कोफी अन्नान को दिया गया जो कि घाना से हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा अवार्ड है WCP चाइल्ड राइट्स हीरो ऑफ द डिकेड, ये मलाला यूसुफजई को दिया गया जो कि पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट हैं। किसे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सतीश अडिगा को सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये सुभाष मुखर्जी के को सम्मानित करते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। ये कौन थे? ये क्रिएटर थे इंडियाज़ फर्स्ट IVF बेबी के। IVF क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? तो यह है हरियाणा, जिसने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड्स की घोषणा की है फॉर वुमेन फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। अनाउंस किसने किया? हरियाणा के CM ने, जो कि है मनोहर लाल खट्टर। इसमें 5 लाख रुपए कैश प्राइज महिलाओं को दिया जाएगा। किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है विनोद शर्मा। और यहाँ डिटेल अब देख लेते हैं, बहुत सारी डिटेल है बट सारी इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 इंडिविजुअल कैटेगरी में विनोद शर्मा को दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में GIDM यानी कि गुजरात इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया गया है। दे हैव गिवन दिस अवार्ड फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये अनाउंस कब किया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसमें कैश प्राइज कितना मिलता है? तो ये 2 कैटेगरीज थी ना, इंडिविजुअल कैटेगरी और इंस्टीट्यूशनल। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है 5 लाख रुपए और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड होता है 51 लाख रुपए। 2020-21 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारी शक्ति पुरस्कार 29 महिलाओं को दिया गया। ये जो पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है महिलाओं को? तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। और 2020-21 के लिए दिया गया था, और जब हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे उनके द्वारा ये दिया गया था। टोटल 28 अवार्ड्स दिए गए 29 महिलाओं को। कैसे? क्योंकि एक जॉइंट अवार्ड था। 2020 में 14 अवार्ड्स दिए गए थे, 2021 में भी 14 अवार्ड्स, और अभी कितने मिले? 29 महिलाओं को 28 अवार्ड दिए गए। इसमें आप इनका नाम याद रख सकते हैं, राधिका मेनन, ये पहली इंडियन वुमेन कैप्टन है ऑफ मर्चेंट नेवी, गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कितने बच्चों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 जीता? तो ये कितने बच्चे हैं? 29 बच्चों को ये भी मिला। महिलाएं भी कितनी थी? 29 थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 टोटल 29 चिल्ड्रन। इनोवेशन के लिए 7 बच्चों को मिला, सोशल सर्विस के लिए 4 बच्चों को, स्कॉलस्टिक कैटेगरी में 1 बच्चे को, स्पोर्ट्स के लिए 8 को, आर्ट एंड कल्चर के लिए 6 को और ब्रेवरी के लिए 3 को। डिजिटल सर्टिफिकेट्स का यूज़ पहली बार किया गया चिल्ड्रन को देने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, इसके थ्रू ये दिया गया था डिजिटल सर्टिफिकेट। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार ये जो है 2021 के लिए कितने व्यक्तियों का इसमें चयन किया गया? तो 51 व्यक्तियों को इसको दिया गया था जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड। प्रेसिडेंट अप्रूव्ड फॉर 51 पर्सन। जीवन रक्षा पदक जो है ऐसे लोगों को दिया जाता है जो
जिन्होंने किसी की जान बचाई हो। 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक ये 6 लोगों को दिया गया, उत्तम जीवन रक्षा पदक 16 लोगों को दिया गया और जीवन रक्षा पदक 29 लोगों को दिया गया। तो टोटल कितने 51। निम्नलिखित में से किसे कनाडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ कनाडा मिला है? तो ये जो है इन 3 लोगों को दिया गया है। कौन से हैं आप ऑप्शंस में देखिए। डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत बॉब सिंह ढिल्लों और प्रदीप मर्चेंट। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये तीनों के नाम हैं। ये जो हैं वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन ये एक साइंटिस्ट हैं, नवजीत सिंह ढिल्लों ये बिजनेसमैन हैं और प्रदीप मर्चेंट ये एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो इन्हें मिला है कनाडा का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन सा है? ऑर्डर ऑफ कनाडा। तो ये 3 इंडो कैनेडियन लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता किसे नामित किया गया है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये मिला है डेरिल मिशेल को। और यहाँ देख लेते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए शाहीन अफरीदी को दिया गया था, पाकिस्तान के हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को। और आईसीसी टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जो रूट को जो इंग्लैंड से हैं इन्हें दिया गया था। और हम किसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में? आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड डेरिल मिशेल को। दिया मिर्ज़ा और अफरोज़ शाह को 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने प्रदान किया? तो ये जो अवार्ड है भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया था। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 का किसे दिया गया? दिया मिर्ज़ा ये यूएन गुडविल एम्बेसडर फॉर एनवायरनमेंट हैं और अफरोज़ शाह ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। किसे शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो अवार्ड है शशि थरूर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो है शेवेलियर डी ला लीजन दी ऑनर ये जो अवार्ड है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। मतलब ये जो लीजन ऑफ ऑनर है ना 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है और शशि थरूर को दिया जा रहा है शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और आप लोग के लिए मेंशन किया ही नहीं गया है कोई क्वेश्चन, तो आप लोग बच गए। आज मैंने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई हो और रिवीजन आपका अच्छे से हो गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।